बिहार में बढ़ते आतंकवादी गतिविधियों को लेकर अब सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र की सरकार भी अलर्ट मोड पे है। और इतनी अलर्ट मोड पे है कि बजाते एनआईए की टीम हो या फिर रॉ, इन तमाम लोगों के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनकी टीम पटना पहुंची है और जो गिरफ्तार आतंकवादी हैं उनसे पूछताछ की गई है। उनके द्वारा जो डिटेल्स दिए गए हैं उसकी खोजबीन अब चल रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे अधिक चौंकाने वाली खबर हमारे सामने आई वो ये रही कि बीजेपी के कुछ नेता उन आतंकवादियों के रडार पर थे, उनके टारगेट पर थे, जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो गिरिराज सिंह का है, अश्विनी चौबे का है, बिहार भाजपा के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का है, हरिभूषण ठाकुर बचौल का है। यानी वो तमाम नेता जो हिंदुत्व की बात करते हैं या ऐसी बातें करते हैं जो उन लोगों को पसंद नहीं आता, जो इस विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये नेता उनके टारगेट पर थे। और इसका खुलासा जो है वो खुद भारत सरकार की एजेंसियां जो है वो कर रही हैं। देखिए, इस्लामिक आतंक जो है और उसका जो संगठन है, और खासकर बात करें इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत की जो पत्रिका है उसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें इस बात का खुलासा किया गया कि बीजेपी बिहार के जो नेता हैं वो लोग टारगेट पर हैं। और बजाते इस आर्टिकल को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया है, जो जब भारत की खुफिया एजेंसी के हाथ लगती है तो इसके बाद इस बात का खुलासा होता है कि बिहार बीजेपी जो है वो इसे लेकर उनके टारगेट पर है। अब देखिए, जो सबसे चौंकाने वाली बात हुई कि परवेज अतर हो या फिर मोहम्मद जलालुद्दीन हो या फिर दानिश, ये जो लोग हैं जो पीएफआई के बताए जा रहे हैं और जिनके ऊपर ये एलिगेशन है, ये आरोप है कि ये बजाते बिहार में स्लीपर सेल चला रहे थे। लगातार हजारों की संख्या में जो रिपोर्टें आई हैं सामने उसके मुताबिक करीब 15,000 के आसपास अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया गया है। और इसका जो सेंटर है पीएफआई का, जो हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं, वो पूर्णिया है। इसके साथ ही साथ आज मोतिहारी के मदरसे से भी गिरफ्तारी हुई है मौलाना की, कल भी मोतिहारी से गिरफ्तारी हुई है। तो बिहार का समस्तीपुर हो, बेगूसराय हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो या फिर चंपारण हो, सभी जगहों पर ये जो स्लीपर सेल है ये काफी एक्टिव है और इनके निशाने पर बिहार बीजेपी के नेता थे। साथ ही साथ वो 7 पेज का जो पीडीएफ प्राप्त हुआ है, जिस पीडीएफ में इस बात का जिक्र किया गया है पीएफआई के द्वारा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि भारत को कैसे इस्लामिक स्टेट बनाना है साल 2047 तक। यानी गजवा हिंद का जो एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है कि 100 साल के हिंदू शासन को भारत में खत्म करना है और 2047 में भारत में इस्लामिक शासन जो है वो स्थापित करना है। इसका भी पूरा एजेंडा का भंडाफोड़ हुआ है उन 7 पेज के पीडीएफ से। इसके साथ ही साथ जो व्हाट्सएप चैट प्राप्त हुए हैं उसके माध्यम से भी इस बात का पता लगाया जा रहा है, जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो इस बात का पता लगा रही हैं कि आखिरकार इनका पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, इनका आईएसआई कनेक्शन क्या है या फिर इनका ढाका कनेक्शन क्या है। तो इन तमाम पहलुओं पर नजर बनाई गई है। लेकिन इस बीच जो ताजा बयान आया है संजय जायसवाल का, संजय जायसवाल ने कहा है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं केंद्र सरकार के कि उन्होंने इस पर तत्काल एक्शन लिया। साथ ही साथ पुलिस का भी उन्होंने धन्यवाद किया है कि पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी से काम की है और खासकर एडिशनल एसपी जो मनीष कुमार है उन्होंने बड़ी तत्परता से काम की और इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। अब देखिए, 38 जिले हैं बिहार में और सभी जिलों के एसपी को, एसएसपी को और जो क्राइम लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी होते हैं उनको इस बात साफ साफ कहा गया है उन्हें कि बीजेपी के वो नेता जो टारगेट पर है उनकी विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि बिहार के कुल 12 भाजपा नेताओं को केंद्र के द्वारा वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। खासकर जब अग्निपथ का मामला हुआ था उसके बाद से जिस तरीके का हिंसक प्रदर्शन बिहार में देखने को मिला। लेकिन ये जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, चाहे फुलवारी शरीफ हो, चाहे पूर्णिया हो या बिहार का कोई भी जिला हो, अभी ताजा मामला मोतिहारी से आया है सामने, इसके बाद लगातार सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है और बीजेपी नेताओं की सुरक्षा जो है वो हो सकता है कि बढ़ाई जाए। संजय जायसवाल ने इस पर बयान दे दिया है। लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला और बहुत अलर्ट करने वाला खबर जो है वो सामने आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।